अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदुन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाजरीन, मैं आपको अर्रैहान की तजवीद सीरीज में खैर मकदम कहती हूँ और हमारा आज का जो सबक है सबक नंबर 7 है। इसमें देखते हैं हम आज कौन सा कायदा करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला तजवीद का हिस्सा है उसमें हम करेंगे कायदा नंबर 6 और वो है मुफख्खम हुरूफ यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। आपको याद होगा हमने कल इस सीरीज का जो था कायदे का आगाज किया था और हमने मुफख्खम हुरूफ पढ़े थे कि वो कौन कौन से हैं। तो जरा देखते हैं, फिर से उनकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। अरबी हुरूफ जो हैं उनमें से कुछ हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे उन पे कोई भी हरकत हो, जेर जबर पेश जो भी हो वो मोटे ही पढ़े जाते हैं, हरकत का उन पे कोई असर नहीं होता। वो हमने जाने थे हरूफ थे 7, खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ और वा। और उनका मजमुआ कुछ हरूफ जो थे वो अल्फाज थे, वो कौन से थे? खुस्सा, दागिन, क़िज़। इनको मिलाकर हरूफ का एक मजमुआ बना दिया गया है जिसको कहते हैं खुस्सा, दागिन, क़िज़, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो सब हमेशा मुरक्कक यानी बारीक पढ़े जाते हैं। यानी खुस्सा, दागिन, क़िज़ के अलावा बाकी सारे हरूफ जो हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कभी तो बारीक पढ़े जाते हैं और कभी मोटे पढ़े जाते हैं। यानी हमें क्या पता चला? अरबी हुरूफ या तो मोटे पढ़े जाते हैं या बारीक पढ़े जाते हैं, या कभी मोटे और कभी बारीक भी पढ़े जाते हैं। तो हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं खुस्सा, दागिन, क़िज़, और इनके अलावा सारे हरूफ को बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दरमियान में हैं, कभी उनको बारीक पढ़ा जाता है और कभी उनको मोटा पढ़ा जाता है। लेकिन हमेशा पढ़े जाने वाले मोटे हरूफ वो 7 हरूफ ही हैं जो खुस्सा, दागिन, क़िज़ वाले हैं। ठीक है। उन कभी बारीक और कभी मोटे मुफख्खम और मुरक्कक जो हरूफ हैं उनकी लिस्ट जो है वो ये है। नंबर 1 गुन्ना, नंबर 2 अलिफ, और नंबर 3 अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम अल्लाह, लफ्जुल जलाला। लाम उसका जो है कभी हम मोटा पढ़ते हैं कभी बारीक पढ़ते हैं। फिर रा है, रा को भी मोटा और बारीक जैसी सिचुएशन हो उस लिहाज से पढ़ा जाता है। तो हम एक एक करके इंशाल्लाह इन सब की डिटेल में जाएंगे। एक दफा फिर जो है हम बार बार रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह से ये चीजें बैठ जाएं। ये कौन से हरूफ हैं? सारे बहुत ज्यादा है ना, सारे बारीक हरूफ हैं। मुरक्कक, मुरक्कक किसको कहते हैं? बारीक को। अरबिक में मुरक्कक बारीक को कहते हैं। फिर दूसरा जो था वो कैटेगरी कौन सी थी? मोटे मुफख्खम हरूफ की थी। मुफख्खम किसको कहते हैं अरबिक में? मुफख्खम मोटे हरूफ को कहते हैं और वो 7 ही हैं। काफ, साद, खा, गैन, दाद, ज़ा और ता। अब बीच वाले जो हैं वो ये हैं
अलिफ उल मद या अलिफ उल मद, आपकी मर्जी, आप किसी तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो अलिफ उल मद या अलिफ उल मदिया यानी मद के साथ जो अलिफ आता है वो, फिर गुन्ना, फिर लाम लफ्जुल जलाला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम जो है अल्लाह, उसके लाम को मोटा या बारीक पढ़ना, और फिर रा, जब भी रा आए उसको भी मोटा या बारीक पढ़ा जाता है। तो आज हम देखते हैं अलिफुल मदिया। हम अलिफुल मदिया को देखते हैं। अलिफुल मद के जब मद बनती है अलिफ की, तो उसको हम कब मोटा और कब बारीक पढ़ते हैं। तो वो हरूफ जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, वो वाले हरूफ जो हैं वो कौन से हैं? अलिफुल मदिया, गुन्ना, लाम लफ्जुल जलाला और रा। अब तक उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत दफा इसको दोहराया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसको तवज्जो से देखेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे आपसे कहा जाता है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ही तमाम कायदों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी हो जाएंगे और उसको कुरान पे लागू करके पढ़ना भी सीख पाएंगे बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह व तआला। चलें देखते हैं अलिफुल मदिया या अलिफुल मद। अलिफुल मद जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो क्या करता है, जब वो कुरान में आता है तो वो किस चीज को देखता है? हरकत को, फतहा दम्मा कसरा, जेर जबर पेश शद्दा तनवीन, या वो देखता है हरूफ को? किसको देखेगा आपके ख्याल में? जी, वो देखता है हर्फ को। तो अलिफ मद को मोटा या बारीक पढ़ने के लिए क्या देखना चाहिए? अलिफ से पहले आने वाला हर्फ, अलिफ से पहले आने वाला हर्फ। तो अलिफ जो है वो देखता है कि अगर मेरे से पहले आने वाला हर्फ जो है वो क्या है, अगर तो वो पुर मुफख्खम पढ़ने वाला हर्फ है, तो जो अलिफ होगा वो मोटा पढ़ा जाएगा, तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर उससे पहले आने वाला हर्फ जो है वो बारीक है, मुरक्कक है, तो अलिफ को हम, अलिफ मद को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। तो अलिफ क्या करता है? अलिफ देखता है कि अगर उससे पहले हर्फ, जो इससे पहले वाला हर्फ जो है वो पुर है, मुफख्खम पढ़ने वाला हर्फ है, तो अलिफ मद को मोटा पढ़ा जाता है। और अगर अलिफ से पहले आने वाला हर्फ बारीक है, बारीक हरूफ में से है, तो अलिफ को बारीक पढ़ा जाता है। सिंपल, बहुत ही आसान कायदा है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? अलिफ मद को पढ़ने से के लिए हम क्या देखेंगे? पहले वाले हर्फ को देखेंगे। फिर एक दफा इसकी रिवीजन करते हैं। अलिफुल मद क्या देखेंगे? अगर अलिफुल मद से पहले बारीक हर्फ है, मुरक्कक हर्फ है, तो उसको बारीक पढ़ेंगे। और अगर अलिफ से पहले मुफख्खम हर्फ है, मोटा हर्फ पढ़े जाने वाला हर्फ है, पुर पढ़े जाने वाला हर्फ है, तो उसको मुफख्खम यानी उसको मोटा पढ़ेंगे। तो देखते हैं मोटे पढ़े जाने वाले अलिफुल मद की मिसालें। देखिए, हमें सबको पता है कि ख और साद ये क्या है? ये मोटे हरूफ हैं। तो अगर ये अलिफ मद से पहले आ गए, तो क्या अलिफ मद मोटा पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल, अलिफ मद को हम मोटा पढ़ेंगे। देखिए, अभी ये जो ख है, ख, खालिदीना, खालिदीना, और साद, साद भी
हैवी पढ़े जाने वाला, मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। तो उसके बाद अगर अलिफ आया तो क्या होगा? मोटा पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, अस्साबिरीना, अस्साबिरीना। फिर देखते हैं हम दौद, अद्दौलीना। दौद मोटा हर्फ है, तो जब उसके बाद अलिफ आएगा दो, दो, फिर इसको हम दलीना नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो, 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 बिकॉज जो दो है वो हैवी लेटर्स में से है, हैवी हरूफ में से है। फिर गैन, गासिकिन, गासिकिन, गा, गा, तो अलिफ मद देखें मोटा हो गया, इसको हम गासिकिन, गासिकिन नहीं पढ़े। गा जो है वो बारीक है, गा जो है वो मोटा, इसको मोटा पढ़ना है। ता, ता, लित्तागीना, ता, लित्तागीना। काफ, काला, काला, का, का, इसको काला या काला नहीं पढ़ना चाहिए। का। जब भी हमें नजर आ जाए कि जो हैवी हरूफ हैं, हैवी भारी पढ़े जाने वाले, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ जो पहले आ जाएं और उसके बाद अगर अलिफ आ जाए तो हमने क्या करना है? उस अलिफ को मोटा पढ़ देना है। देखें यहाँ पर अब गा की मिसाल है, अव्वालिमीना, अव्वालिमीना। अब आपको समझ आ गई कि जब मोटे हरूफ, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ अलिफ मद से पहले आते हैं या अलिफ से पहले समझ लें आते हैं, तो वो मद जो मद बनती है वो मोटी पढ़ी जाती है। अब देखते हैं बारीक पढ़े जाने वाले अलिफ की मिसालें या अलिफ मद की मिसालें। बा, बा कौन सा हर्फ है? बा बारीक हरूफ में से है ना, तो क्या जब अलिफ इसके बाद आएगा तो वो मोटा पढ़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बारीक पढ़ा जाएगा। बारीइकुम, बारीइकुम, बा, बा। जीम भी जो है वो बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है। जाइलुन, ज, ज, जाइलुन, जाइलुन, जाइलुन नहीं पढ़ सकते इसको, क्योंकि जीम जो है वो लाइट बारीक हरूफ में से है। ता, ता भी बारीक हरूफ में से है। फताब, फताब, त, 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 ज, ज, ब, ब। आज़ाबन, 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 आज़ा, ज़ा, ज़ा नहीं है, क्योंकि ज़ा जो है वो भारी लेटर्स में से, अभी हमने देखा ना कि वा जो है वो हैवी लेटर्स में से है, भारी पुर पढ़े जाने वालों में से है, लेकिन जाल जो है ये लाइट है। आज़ाबन, आज़ाबन, आज़ाबन। फिर देखते हैं हम मीम की मिसाल, अलमाऊन, अलमाऊन, बारीइकुम, जाइलुन, फताब, आज़ाबन, अलमाऊन। ये सब जो हैं ये कौन से पढ़े जाने वाले हरूफ है? ये सारे बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ है, और इनके बाद जब अलिफ आएगा, मद बनेगी, तो वो भी बारीक ही पढ़ा जाएगा अलिफ। इन मिसालों को कुरान में, कि कुरान में ये कैसे आते हैं और हमें कैसे पढ़ने चाहिए। सूरत नाज़ियात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाज़िआति गर्क़ा, वन्नाशिताति नश्ता।
قا قا غر قا heavy भारी अलिफ नश्ता ता 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 heavy ता heavy हरूफ में से है तो ता जो मद बनी वो क्या बनी हेवी बनी पुर बनी हमने अलिफ को मोटा पढ़ा पुर पढ़ा वस्साबिहाति सबहा अब देखें हा जो है वो लाइट हरूफ में से है बारीक हरूफ में से है तो यहाँ हमने बारीक पढ़ा हमने ये नहीं कहा वस्साबिहाति सबहा गरका नश्ता सबहा सबहा फस्साबिकाति सबका क़ा अब क्या हो गया यहाँ पर भी हैवी अलिफ हो गया क्योंकि क़ाफ जो है वो मोटे हरूफ में से है फिर फलमुदब्बिराति अम्रा अब यहाँ पर मैंने रा को मोटा पढ़ा इसके जब हम कायदे करेंगे तो आप पहचानेंगे तो इसको भी छोड़ देते हैं कंफ्यूज नहीं होना बस अभी इतना बता देती हूँ कि जब रा पे जबर होता है फतहा होता है तो रा मोटी पड़ी जाती है इसलिए मैंने यहाँ उसको मोटा पढ़ा फलमुदब्बिराति अम्रा अम्रा क्योंकि यहाँ भी हमने फतहा के साथ पढ़ा है तो हम यहाँ पे भी इसको मोटा पढ़ेंगे यौम तर्जुफुर राजिफा रा बिकॉज यहाँ पे भी क्या है रा पे फतहा है तत्बउहा रादिफा तत्बउहा रादिफा रादिफा देखिए यहाँ पर क्योंकि ता है ता मरबूता है हमने क्या किया इसको हा में चेंज किया तो क्या हो गया हा सुकून के साथ में प्रोनाउंस होगा पढ़ा जाएगा तत्बउहा रादिफा फिर क़ुलूबु यौमइज़िन वाजिफा यहाँ पर कोई अलिफ नहीं वाह है जिसमें जो कि हल्का पढ़ा जाएगा लाइट वाह क्योंकि वाह जो है वो क्या है लाइट हर्फ में से है बारीक हरूफ में से है आयत नंबर 9 अबसारुहा खाशिआ देखें साद जो है वो भी हैवी लेटर्स में से है भारी हरूफ में से है तो इसको भी सा नहीं पढ़ेंगे अब सा नहीं सा अब सारूहा खा मोटा पढ़ेंगे अलिफ इसका अलिफ का ये खा का जो अलिफ आया है बाद में वो मोटा पढ़ा जाएगा जी बिल्कुल इसलिए कि खा जो है वो कौन सा लेटर है कौन सा हर्फ है भारी पढ़े जाने वाला मुफख्खम है ना आगे देखते हैं यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा यक़ूलून अइन्ना नून आया अलिफ से पहले अलिफ मद से पहले तो ये कौन सा होगा ये कैसे पढ़ेंगे ये भारी होगा अलिफ या ये अलिफ मोटा होगा ये अलिफ बारीक होगा फिर हाफिरा में क्या होगा हा जो है वो कौन सा लेटर है लाइट जो अलिफ से पहले आया है तो हम इसको अलिफ को जो है बारीक पढ़ेंगे लाइट पढ़ेंगे फिल हा नहीं पढ़ेंगे हाफिरा नहीं होगा ये क्या होगा फिल हाफिरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा अइज़ा इज़ा ये बहुत दफा आएगा कुरान में तो आपने इसको हमेशा लाइट पढ़ना है बारीक पढ़ना है अइज़ा इज़ा कुन्ना कुन्ना जो है वो बारीक अलिफ होगा देखें अब क्या हो गया अलिफ से पहले जो है वो मुफख्खम जो है हर्फ आ गया भारी लफ्ज आ गया पढ़ा जाने वाला तो अब अलिफ मद जो बनेगी वो हैवी होगा अलिफ जो है हम उसको
हैवी प्रोनाउंस करेंगे, उसको भारी पढ़ेंगे। इज़ामन, वामन, ठीक है। इज़ामन नहीं पढ़ेंगे, इज़ामन पढ़ेंगे, ठीक है। अगली आयत, قالوا تلك إذا كرة خاسرة। إذن करतुन खा, ये खा हैवी आ गया, खाशिया पढ़ा था ना हैवी, अब यहाँ पर खासिरा आ गया तो ये भी हैवी होगा खा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। फ़इन्नमा, मा बारीक होगा, अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा, ज़जरतुन वा भी बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि वाव बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में से है। आयत नंबर 14, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। फ़इज़ा, ज़ा जो है वो हल्का लाइट होगा, बारीक अलिफ होगा, ज़ा क्योंकि ज़ाल जो है वो लाइट हर्फ है, बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। बिस्सा, बिस्सा, सा सीन जो है वो भी बारीक हरूफ में से है, तो इसको भी हम अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। बिस्साहिरा, सा। आयत नंबर 15, हल अताक हदीस मूसा। हल अता, ता लाइट है तो ये मद भी लाइट होगी, ये मद भी बारीक पढ़ी जाएगी, अलिफ को बारीक पढ़ा जाएगा। मूसा, मूसा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? मूसा, क्यों? इसलिए कि सीन लाइट हरूफ में से है, बारीक हरूफ में से है, तो इसीलिए ये अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, मखारिज। मखारिज में जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल हल्क, और अल हल्क का हम हिस्सा पढ़ेंगे नंबर 2, क्योंकि पहला हिस्सा हम पिछले प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसका दूसरा हिस्सा। हमारे मखारिज की ट्रेन तैयार है और उसमें 5 बोगियां हैं, और उसमें हमने जो है वो शफतेन और नहीं, उसमें हमने अल जौफ और अल खैशूम को उतार दिया है, लेकिन अब हमारे पास अल हल्क है, और अब हम अल हल्क को उसकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले चलें थोड़ा सा फिर एक रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि कितने मखरिज हैं कुल। बड़े मखरिज 5 हैं, और उन मखरिज के नाम क्या है? अल जौफ, मुंह का खाली हिस्सा, इसमें एक मखरिज है, और इसमें से क्या निकलता है? इसमें से मद के 3 हरूफ निकलते हैं। क्या निकलते हैं इससे? मद के 3 हरूफ निकलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास अल हल्क, गला, उसके 3 मखरिज हैं, या यहाँ आप देख रही हैं 1, 1, 2, 3, और इन तीनों सीटों में 2 2 करके हरूफ बैठे हैं। तो गला और हल्क जो है उसके 3 मखरिज हैं, और हर मखरिज में से 2 2 हरूफ निकलते हैं। उनमें से हमने पिछले सबक में क्या कर लिया था? हमजा और हा पढ़ लिया था। इंशाअल्लाह ताला आज हम आइन और हा पढ़ेंगे। लिसान, जुबान, उर्दू में हम इसे जुबान कहते हैं। इसके जो हैं 10 मखरिज हैं, और इसमें से हमने देखना है कितने हरूफ निकलते हैं। इसमें से 18 हरूफ निकलते हैं, और फिर आ जाता है होंठ, शफतान, शफतेन, और इनमें से 2 मखरिज हैं, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, और फिर उनमें से 4 हरूफ निकलते हैं। और आगे हमने फिर ये पढ़ लिया था अल खैशूम। अल खैशूम जो था उसमें से गुन्ना की सिप निकलती है, नाक का बांसा उर्दू में से कहते हैं, और ये हम कर चुके हैं। तो चले आज हम अपना करते हैं
जो है वो गला, अल हल्क उसका दूसरा हिस्सा। हल्क के दूसरे दरमियाने हिस्से में से आइन का मखरज और हा का मखरज निकलता है। तो देखें हम कैसे है ये। वसतुल हल्क, वसतुल हल्क में से आइन और हा, यहाँ से आइन और हा निकलता है और ये हम लोगों का प्रॉब्लम एरिया है। हमें ये निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं और बच्चे हैं वो इसको नहीं निकाल पाते क्योंकि हम ये अपनी आम जो जुबान है उसमें इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं तो हम उसे ठीक से अदा नहीं करते। तो देखते हैं इनको अब आइंदा से इंशाल्लाह हम कैसे अदा करेंगे। तो अलैन और वल हा, ये देखिए दरमियान, गले के दरमियान से निकलता है। उसके लिए हमको जो है वो अपनी जुबान को जो है वो पीछे पुश करना पड़ता है, पीछे धकेलना पड़ता है या नीचे करना पड़ता है। और ताकि ये जो उसका रास्ता है आइन का वो बीच में से निकलकर बाहर निकले। हम उसको बंद कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा आइन और हा निकलने का रास्ता हम बंद कर देते हैं जिसकी वजह से वो निकलते नहीं। तो हमने क्या करना है, इस दरमियान के में से जो गला है उसको खुला रखना है और हा, जुबान को पीछे से दबाइए और बोलिए आइन, आ, आ, हा, हा, आह, आह। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर जो है अपने कुरान मजीद में आपने इसको निशानदही करनी है इसकी खास तौर पर और फिर इसको पढ़ना है। तो अलैन की जो मिसाल है देखते हैं आइन कैसे पढ़ा जाता है। कुरान में बहुत जगह पे आता है वलितुस्ना अला आइनी, वलितुस्ना, वलितुस्ना अला आइनी। देखिए तीनों आइन है, इनको कैसे क्लियर, एक एक को क्लियर पढ़ना है। वलितुस्ना अला आइनी। नंबर 2 मिसाल देखें, अस्समीउल अलीम, अस्समीउल अलीम। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा। तीसरी मिसाल देखें, अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा, अफला या यअलमु इज़ा बुअसिरा। कैसे आइन जो है वो कैसे क्लियर होता है, ऐसे आपने उसको क्लियर पढ़ना है। अब देखते हैं कि आइन पढ़ने में हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं नंबर 1, अगर इस पर सुकून हो तो क्या करते हैं, मोटा पढ़ लेते हैं या इस पे कलकला कर देते हैं। यानी इस पर अगर सुकून हो तो मोटा पढ़ना या कलकला करना। कैसे, ला या या क्या कर दिया हमने, इसको हिला के पढ़ दिया। और या या ये गलत है। ला यअलमून, ला यअलमून, ला यअलमून। और दूसरी जो गलती हम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको मोटे अलिफ, गैन या हमजा की तरह पढ़ लेते हैं। मोटा अलिफ कैसे पढ़ते हैं, ना 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 ना। हमने अभी क्या पढ़ा कि जो नून है वो लाइट है, लाइट हरूफ में से है। तो नौ नौ नौ, बिकॉज आइन जो है वो हम मोटा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, नून को भी मोटा कर देते हैं। नौ 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 बुदू, नौ बुदू। ना पढ़ नहीं सकते ना, तो क्या करते हैं,
नाबुदु नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, नाबुदु, नाबुदु। फिर क्या करते हैं, गैन की तरह पढ़ जाते हैं, नाबुदु, ना, गैन पढ़ जाते हैं, नाबुदु, ये भी गलत है। कैसे पढ़ना है, नाबुदु। फिर और क्या करते हैं गलती, हमजा की तरह पढ़ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लास्ट अपना जो पिछली जो हमारा फायदा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमजा में शिद्दत है, उसको शिद्दत से पढ़ा जाता है, बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत ताकतवर है वो। तो हम आइन को भी वैसे ही बना देते हैं, ना, ना, ना अबूदू, ना अबूदू, ऐसे पढ़ जाते हैं, ना अबूदू, इय्याका ना अबूदू, गलत, ना अबूदू। आइन जो है ये थोड़ा टाइम लेता है निकलने में, इसको टाइम दीजिए। अगर आपने इसको फौरन बंद कर दिया तो वो हमजा बन जाएगा, ना अबूदू, यंज़िउ, यंज़िउ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम दूसरा मखरज वसतुल लिसान का, जो है हा। हा का मखरज देखते हैं कि वो भी वसतुल लिसान ही है, जहां से आइन निकलता है। तो क्या होता है, दोनों जो हा और आइन है, उनको निकालने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अल्हा की जो मिसालें हैं वो देखते हैं। नंबर 1, वह्युन यूहा, वह्युन यूहा, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, बिमुज़हज़िहिही, बिमुज़हज़िहिही। ये बहुत ही जो है वो डिफिकल्ट होता है पढ़ने में बाज लोगों को, लेकिन ये बहुत इजी है, सोच के अच्छे से पढ़िए। बेमुज़ह, बेमुज़ह, ज़िही, ही, ही, बिकॉज ही जो है वो गले के दरमियान से निकलता है, और ही जो है वो डीप अंदर, याद है हमने पढ़ा था, अक्सल लिसान, अक्सल हल्क में से निकलता है। तो ये दोनों करीब करीब है, इसलिए हम इनको जो है वो आपस में मिला देते हैं, मिलाना नहीं है। कैसे पढ़ना है, अलग अलग, एक एक हा को अलग अलग पढ़ना है। अब हा को पढ़ने में जो हम गलतियां कर जाते हैं, क्या करते हैं, नंबर 1 तो ये करते हैं इसको झटके से पढ़ना, ओह, ओह शुरू, ओह शुरू, ओह, ओह नहीं है, ओह, ओह, इसकी हवा निकलती है बहुत शार्प, बहुत तेज हवा होती है इसकी, ओह शुरू। फिर इसको हा के जैसे पढ़ना, माहियाहुम, माहियाहुम। हम समझते हैं ये भी हा ही तो है, क्या बात है, कोई बात नहीं, नहीं, ये हा नहीं है, ये क्या है, ये हा है, माहियाहुम। फिर और क्या गलती करते हैं, तीसरी, इसकी हवा की सिफ्त को जाहिर नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें एक तेज हवा, छोटी सी तेज हवा निकलती है, अर्रहमान, अर्रहमान, इसको नहीं पढ़ते, इसको जो है अर्रहमान, अर्रहमान, क्योंकि हम उसको हा के जैसे पढ़ते हैं, तो उसमें हम शार्प जो तेज हवा है वो नहीं निकालते। तो आपको गलतियां इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम ये गलतियां ना करें। तो हमने क्या करना है, इन गलतियों का ध्यान रखना है कि हा को झटके से नहीं पढ़ना, हा को हा नहीं पढ़ना, और क्या करना है, इसकी जो हा की सिफ्त है हवा की, उसको ध्यान में रखना है हमने। देखते हैं इसको हम अपनी इस जो हमने सूरत थी आज की, सूरह नाज़ियात में हम देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़िआत
والنازعات غرقا. نازعا، عین دیکھا آپ نے، نازعات غرقا. والناشطات نشطا والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا فالموريات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. دیکھیں آپ، خاشعة. آئین دیکھا آپ نے، آئین جو ہے ہم نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، بہت کلیئر طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. حافرة في الحافرة. ہا نہیں پڑھنا اس کو، في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. عين عظا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. حدیث کیسے ہے دیکھیں، ہم نے پڑھا والنازعات والسابحات سبحا تتبعها خاشعة في الحافرة عظاما نخرة واحدة حدیث. تو ہم نے ہر حرف جو ہے قرآن میں الگ الگ پڑھنا ہے. یہ ہمارے سبق نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے قاعدے کے ساتھ ہم پھر ملیں گے باذن اللہ انشاءاللہ و تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.